एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एम्बुलेंस लेके आप यहाँ से सिंध चले जाएं, रास्ते में आपकी चेकिंग कोई नहीं होगी। ठीक है, बल्कि रास्ता देते हैं उसको जो बाशऊर लोग हैं वो गाड़ियां साइड पे करके इसको रास्ता देंगे। जो अस्पताल में एडमिट है, जिसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, वो एक आम आदमी से जितना तेज तराज नहीं है, अगर वो लेके निकलने में कामयाब हो जाता है इस एम्बुलेंस को, और ये एक हॉस्पिटल के ड्रेस में भी है, ठीक है, तो क्या कोई क्रिमिनल के लिए ये मुश्किल था? ये तो पकड़ा गया अपनी हरकत से। एमएस हो और आप मुझे चार्ज दें, उन्होंने खैर उसको बाहर निकाल दिया, फिर वो चला गया अंदर, वहाँ पे जाके उन्हें कहता है कि मेरा बेड निकालो, मेरे सारे टेस्ट करो। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग एंटर हुए थे, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी के साथ खड़े हुए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि सर, क्योंकि मैं अहदेदार था, कि सर एमएस साहब को मिलना है, तो मुझे कहते जी फरमाएं। अब मैं जज नहीं कर सका कि ये पेशेंट है, तो जब मैंने कहा ना, कहता कि आपके स्कूटर पे ले चलता हूँ, क्योंकि मैं बाकी दोस्त बाहर खड़े हुए थे, तो मैं कहा ठीक है, तो इधर सीधा मुंह करके कहता गेंग गेंग चलो बैठो पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर में अनोखी वारदात हुई है। मेंटल हॉस्पिटल से एक ज़हनी मरीज़ एम्बुलेंस लेकर शादरा पहुंच जाता है। ये सारा वाक़या कैसे पेश हुआ और लाहौर में ये अनोखी वारदात कैसे हुई, इसकी तफसील क्या है, हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, लाहौर में अनोखी वारदात, मेंटल बंदा ज़हनी मरीज़ मेंटल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ही ले गया। ये इस बात को सीरियस लेना पड़ेगा। इंतज़ामिया ने उसके अगेंस्ट दरख्वास्त नहीं दी, थाना शादबंद ठीक किया, क्योंकि उसके ज़हनी कैफियत से वाकिफ़ थे, उनका पेशेंट था, उधर एडमिट था, उसका नाम रेहान है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जौन सा है ना, वो लम्हा फिक्री है। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एम्बुलेंस लेके आप यहाँ से सिंध चले जाएं, रास्ते में आपकी चेकिंग कोई नहीं होगी। ठीक है, बल्कि रास्ता देते हैं उसको जो बाशऊर लोग हैं वो गाड़ियां साइड पे करके इसको रास्ता देंगे। ठीक है, ये तो एक मरीज था जो बेचारा ज़हनी तनाव में था, वो ले गया। अगर इतनी अनसिक्योर है, वहाँ पे सेफ सिटी कैमरास नहीं लगे हुए या क्या चक्कर है, अगर इसको कोई क्रिमिनल, कोई टेररिस्ट, देखे ना पाकिस्तान लाहौर में इस वक्त बड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है, पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, अगर इसको कोई क्रिमिनल वहाँ से ले जाता, अगर एक पेशेंट जो अस्पताल में एडमिट है, जिसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है, वो एक आम आदमी से जितना तेज तराज नहीं है, अगर वो लेके निकलने में कामयाब हो जाता है इस एम्बुलेंस को, और ये एक हॉस्पिटल के ड्रेस में भी है, ठीक है, तो क्या कोई क्रिमिनल के लिए ये मुश्किल था? अच्छा सर, ये बताएं कि एक ज़हनी मरीज़ मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से मोबाइल चोरी करता है, एम्बुलेंस को इतना है कि जो मर्ज़ी उठे मोबाइल एम्बुलेंस उठाए और जहाँ मर्ज़ी ले जाओ। मेंटल हॉस्पिटल में ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये मैं आपको ना, अब ये देखें कि जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है सेशन कोर्ट में, जितने गेट्स हैं वहाँ पे चेकिंग है, मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, सारा कुछ ठीक है ना, वहाँ पे जी चला गया, वेपन चला गया। एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक बाशऊर लोग हैं ना, उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं। उसको रास्ते में आप देखिएगा, ट्रैफिक जाम हो, हमें जितनी मर्जी जल्दी हो, पीछे से एम्बुलेंस का उठ रहा है, बाशऊर लोग साइड पे हो जाते हैं। इसका अगर खुदा ना खास्ता ये ले गया, मैं इस चीज़ पे मैं कहूँगा कि एमएस जो है ना मेंटल हॉस्पिटल के, उनको शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। इसका मिसयूज़ अगर होता तो बहुत बड़ा होना था। एक दफ़ा पुरानी बात है 90s की ना, तो मुझे अभी तक याद है कि कोई इस तरह के सेक्टेरियन केसेस में लोग थे, तो वो यहाँ से रहीमयार खां तक, तब ये मोटरवे वगैरह नहीं होती थी, एम्बुलेंस के ज़रिए एमुनिशन उन्होंने सप्लाई किया था। ठीक है, और जहाँ पे वो बंदे को लटाते हैं ना, पेशेंट को, वहाँ पे उन्होंने एम्यूनेशन रख के और तकिए रख के ऊपर से चादर, वो वहाँ पे फिर पकड़े गए क्राइम कमिट करते हुए। तो वहाँ पे फिर पता चला कि जब उनकी इंटेरोगेशन हुई तो उन्होंने कहा आप इतना एम्यूनेशन कैसे लेके आए? उन्होंने कहा जी हम एम्बुलेंस में लाए थे। उन्होंने एक इसी तरह एक एम्बुलेंस चोरी की थी, वो चोरी हुई थी गालबन ये मीनार पाकिस्तान की तरफ से या कहाँ से। तो इसका अगर इस चीज़ को एक लाइट नहीं लेना चाहिए। डीआईजी ऑपरेशन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बड़ा सीरियस लें। अगर तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, जाहिर है एम्बुलेंस से खड़ी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, अंदर कहीं चाबी टंगी होगी, ठीक है, उसने चाबी बनवाई तो नहीं, उसी की चाबी, वो ज़हनी मरीज है, अभी वो ज़हनी मरीज है। और अगर
एक प्रोफेशनल गैंग इसकी प्लानिंग करके ये वारदात करता और इससे आगे कोई हीनियस कर जाता, देन फिर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान था ना। अब भी सवालिया निशान है, अब उससे बड़ा सवालिया निशान है। सर इसको सुना है कि शादरा हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया इसको? वो अब इस वक्त जो अब मैं बात थोड़ी सी ना क्लियर करता हूँ, ये पुलिस वाले एक अपना पुलिस को कुछ दोस्त मेरे, मैं भी ओबलाइज करता हूँ जो अच्छा काम है कि जी ये सेफ सिटी कैमरास की मदद से शदरे ये शादरा में पकड़ा गया अपनी ही हरकत की वजह से, क्योंकि इसकी जो हरकत व सकनात थी ना वो बड़ी मज़ेदार थी। इसने वहाँ पे जाके सबसे पहले क्लेम किया, MS के रूम में चला गया, कहता मैं MS हूँ, कमरा खाली करो। अच्छा, मैं चार्ज लेने आया हूँ, मैं चार्ज लेने आया हूँ। ये तो पकड़ा गया अपनी हरकत से। वो तो क्लेम मैं कह दूं कि जी मैंने बताया था, जी मैं मुझे मशकूक लगा, रास्ते में जा रहा था, मैंने 15 कर दी। बातें करने वाली बात है। जो ओरिजिनल बात वो ये है कि ये अपनी गलती से पकड़ा गया, क्योंकि वो पेशेंट है बेचारा, ज़हनी मरीज है, तो जाहिर सी बात है कहने के तो पकड़ा जाना। हाँ, उसने अंदर गया, अंदर जाके उसने कहा कि मैं MS हूँ और आप मुझे चार्ज दें। उन्होंने खैर उसको बाहर निकाल दिया। फिर वो चला गया अंदर, वहाँ पे जाके उन्हें कहता है कि मेरा बेड निकालो, मेरे सारे टेस्ट करो। फिर उसने तीसरा जो अपना एक्सक्यूज़ लिया है वो ये लिया कि मेरा यहाँ पे कोई पेशेंट है, मैं उसको खून देने आया हूँ, हॉस्पिटल से मैं एम्बुलेंस लेके आया हूँ। तो वो तो बेचारा पेशेंट है ना। अब इस तरह के हम ना, मेरे पास शायद तस्वीरें पड़ी हों, हम 1988 में ना ये मेंटल हॉस्पिटल में कोई इवेंट था इस तरह का, शायद ईद थी या क्या था, तो हम लोग अपने कॉलेज की तंजीम की तरफ से मिठाई देने गए थे। तो मुझे अभी तक याद है कि हम लोग एंटर हुए थे, बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी के साथ खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, क्योंकि मैं अहदेदार था, कि सर MS साहब को मिलना है। तो मुझे कहते जी फरमाएं। मैंने कहा यही MS है। मैंने उसको पूरी अपनी डिटेल बताई कि सर हम इस पर्पज़ के लिए आए हैं, ये वो, तो फलाटम का सारी जब उन्होंने गुफ्तगू कर दी ना, तो कहते मेरा ऑफिस दूर है, अब मैं जज नहीं कर सका कि ये पेशेंट है। तो जब मैंने कहा ना, कहता कि आपके स्कूटर पे ले चलता हूँ, क्योंकि मैं बाकी दोस्त बाहर खड़े हुए थे। तो मैं कहा ठीक है। तो इधर सीधा मुंह करके कहता गेंग गेंग, चलो बैठो पीछे, और कोई स्कूटर नहीं, कुछ नहीं। फिर मुझे पता चला कि ये MS नहीं है। अच्छा। फिर आप अंदर जब कभी जाने का इत्तेफाक हो, मुझे 2-4 दफ़ा हुआ है, तो हर बंदा आपको कहेगा कि जी मैं अफसर हूँ, हाँ करें बात, क्या बात है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे कि आपके पास सिगरेट है। पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास सिगरेट है, और वो अंदर ममानियत है किसी भी पेशेंट को। अब तो थोड़ी सी सख्ती हो गई, पहले बड़ा ईजीएस्ट होता था। तो वो दौर मुझे याद है कि आप बिलीव करें, मैंने 15-20 मिनट उनको अपना सारा, हालांकि हमारी जो MS थे हमारे दोस्तों की, उनसे बात हुई थी, तो मैं एंटर होकर मैंने उनसे बात की। शायद मैं भी तब टीनेजर था, तो मुझे, लेकिन वो फील नहीं हुआ। बड़ी डिसेंट गुफ्तगू, बड़ा यूं ऐनक शानक लगाई हुई। तो जब उन्होंने मुझे कहा ना बैठो पीछे, तो मैं क्या स्कूटर तो है नहीं है, कितने बिठा रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि ये पेशेंट है। फिर आगे एक और से मैंने एड्रेस पूछा, वो भी पेशेंट, तो हाँ वो भी पेशेंट निकला। तो उसने मुझे वाशरूमों का एड्रेस दे दिया, कहता ये MS ऑफिस है। अच्छा सर, अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई अदारे ने भी नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए ना। एक बंदे का देखा ना कि एक बंदा ऑलरेडी पेशेंट है, एडमिट है, आपको एक पता है कानून का कि जिसके पास सर्टिफिकेट हो वो किसी की जान ले ले, ये भी तो कह रहे हैं। ठीक है, तो उसकी माफी है। ये तो छोटी सी गाड़ी लेके गया। अब कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए जो उस उदारे में है, जो सिक्योरिटी पे मामूल है, जिनके अंडर एम्बुलेंसेज हैं, जिसने अपनी एम्बुलेंस की चाबी नहीं संभाल के रखी, जिसने वहां से इसको उतारते हुए ध्यान नहीं दिया, वहां से जब इसने गाड़ी निकाली है तो वहां पे कोई सिक्योरिटी वाला अगर नहीं था, अगर डिप्यूट था तो उसकी नेग्लिजेंसी है। अगर डिप्यूट, ये हो नहीं सकता कि वहाँ पे सिक्योरिटी वाला डिप्यूट ना हो। अगर नहीं था डिप्यूट, तो जिसने डिप्यूट नहीं किया वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, ये उसका गलती है। इसको अच्छा किया इन्होंने इसके बेचारे को नहीं सजा दी। लेकिन अब होना भला क्या है, 10 दिन फुल सख्ती रहेगी हॉस्पिटल में। जब कोई एक आधा लाहौर में और इंसिडेंट हो गया, ये बात ख़त्म हो जाएगी, तो बात फिर वैसे की वैसे रूटीन वाली बात। लेकिन ये जो बात है ना कि जी सेफ सिटी कैमरों से फलाना टमकाना, क्योंकि एम्बुलेंस की इन्होंने 15 की नहीं, इनको उसके वहां पहुंचने तक पता ही नहीं था कि एक एम्बुलेंस शॉर्ट है। इनको तो तब पता लगना था ना जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत होती, उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो इन्होंने ईजी ले, वो समझता होगा कि मैं इधर खड़ी है, तो किसी ने ध्यान नहीं ना दिया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकारी जो मुलाजिम हैं वो किस तरह डील करते हैं।
नाज़रीन, ये थे सैयद फ़ुरक़ान शाह और लाहौर में अनोखी वारदात हुई और आपने सुना और सारी तफसील बताई। अगर ये शख्स ज़हनी मरीज़ था तो एम्बुलेंस वापस आ गई और उसने अपनी हरकत से पता लग गया ये ज़हनी मरीज़ है। अगर कोई सीरियस किलर होता और आप खुद ही जानें कि इसमें कोई ना कोई दहशत गर्दी का भी आ सकती थी, कोई दहशत गर्दी भी हो सकती थी, जैसे कि हमारे मुल्क में इसमें हाई अलर्ट है। इस वक्त आप देखें ना, हाई अलर्ट है, बच्चों के स्कूलों की एक्सटेंशन दे रहे हैं, एक छोटा सा मिनी लॉकडाउन टाइप चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी मुल्क के साथ बड़ा सेंसिटिव मैटर है और एक मुबैना इतलात के मुताबिक कि वो इस तरह की कोई सुसाइड अटेम्प्ट्स कर सकता है। और अगर इतना बड़ा PSL हो रहा हमारा, वो ही PSL हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता एम्बुलेंस को तो किसी ने, आपने आज तक किसी नाके पे एम्बुलेंस की तलाशी देखी है? ठीक है, ये बहुत बड़ा, इसको इजी नहीं लेना चाहिए, इसे एज ए जोक नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। सीरियस लेना और अदारों को भी एक्टिव रहना चाहिए। जिसकी नेग्लिजेंसी है उसके खिलाफ इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए। ये सिर्फ फाइलों की हद तक इंक्वायरी ना हो, इसकी पूरी छानबीन हो, क्यों ये नेग्लिजेंसी हुई। अगर आज हुई है तो कल भी हो सकती है। हसन शहबाज को जानते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।